क्या फायदा है आप लोगों की ऐसी यात्रा करने से। बोलते हैं कि हम बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं, केदारनाथ धाम यात्रा। मालूम पड़ता है कि 1 क्विंटल वजन लाद के किसी जानवर की बेचारे की जान जोखिम में डाल के उसके ऊपर लद के जाना, ये यात्रा होती है। वाह मेरे भाइयों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था दोस्तों, कुछ समझाने के पर्पस पे। भाई देखो, जो भाई यात्रा करना चाहते हैं श्री केदारनाथ धाम के, उनके लिए आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा होने वाला है। तो मेरी बातों को एक एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि हमने ये 15 दिन का सफर दिया था श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में, जो कि हम रग रग से बाकी हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत भर भर के कमेंट आ रहे थे कि भाई किस तरह से यात्रा की जाए और कैसे जाना चाहिए, कैसे क्या कितना खर्च होगा अगर हम भी केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं। तो भाई केदारनाथ धाम आप जाना चाहते हो, जाइए बहुत आराम से। भाई किस्मत वाले पहुंचते हैं वहां पे, वही श्री केदारनाथ धाम जाते हैं जिन्हें भोले बुलाते हैं। भाई हर हर महादेव, हर हर शंभू। मगर मेरी आप कुछ बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई देखो, अगर आपको केदारनाथ धाम की यात्रा करना है तो भाई ये देख लो अपनी हेल्थ। मैं तो साफ बोलने वाला हूँ, आप अपनी हेल्थ के बारे में देखिए, हमारा शरीर क्या है, क्या हम केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। भाई देखो, चंद रुपए की वजह से हम खच्चर पे बैठ के जाते हैं 5-5 हजार रुपए में, या फिर पालनी जो पालकी आती है उस पर बैठ के जाते हैं। भाई लोगों, आपके समझ में यह आ ही नहीं रहा है बिल्कुल कि हम यात्रा करने जा रहे हैं, ना ही कहीं पे घूमने पिकनिक मनाने जा रहे हैं। यार आप समझ सकते हो इस बात को। यात्रा वही मानी जाती है जो सच्चे मन से और सच्चे तन से पैदल यात्रा की जाती है, उसी को बोलते हैं यात्रा। मालूम पड़ा, यहाँ से कार बुक करके गए, वहां से अपना घोड़ा खच्चर ले लिया, पहुंच गए केदारनाथ धाम, वहां पे बना रहा बढ़िया बढ़िया वाली रील। तो ये तो भाई देखो गलत है। भाई ये यात्रा आपकी रही कहाँ, आप ये बताइए। यात्रा करना है तो सच्चे मन से और मेहनत से जाइए ना। अब पता लगता है ना भाइयों, जब पैदल यात्रा की जाती श्री केदारनाथ धाम की गौरी कुंड से, और श्री केदारनाथ धाम की यात्रा, और हमसे पूछो जो कि हम ग्राम आदलपुर, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली से साइकिल यात्रा गए थे श्री केदारनाथ धाम बाबा जी के दर्शन करने के लिए, जो कि हमारा 15 दिन का सफर रहा था। अगर आप समझदार हो तो ये घोड़ा खच्चर पालकी उन लोगों के लिए होती है जो हमारे माता पिता है, थोड़े बुजुर्ग हैं, या फिर चलने से थोड़ी दिक्कत है, या फिर पैर में कोई दिक्कत है, या फिर हमारा मन है हम चाहते हैं अपनी मम्मी पापा को दर्शन करा के लेके आए श्री बाबा केदारनाथ जी के, और वो चलने में असमर्थ हैं क्योंकि चढ़ाई है काफी हार्ड, तो उन लोगों के लिए होती है। अब मैंने भाई ऐसे ऐसे पुंगल लोग देखे ना, बॉडी गार्ड, हमसे क्या कहना है, हम साइकिल वहां पे खींच रहे हैं। वाह वाह वाह, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया भाई साहब, कहाँ से हो कहाँ से हो। अरे भाई घंटा कहाँ से है, लानत है आप लोगों पे कि भाई आप एक तो खुद ही 80 किलो की हो और खच्चर आपको खींच के लेके जाता है। तो पता है क्या होता है, ऐसे भैया, ऐसे दोस्तों बुरे हाल हो जाते हैं खच्चरों के, और कई जगह तो घोड़ा खच्चर गिर भी जाते हैं, खच्चर वाले वहीं पे लोग छोड़ देते हैं और वो मर जाते हैं। उसके साथ क्या आपकी जान को खतरा नहीं है क्या, सोच के देखिए कि घोड़ा खच्चर अगर गिर जाए और उससे आप गिरने के बाद या फिर वो बिलक जाए इधर उधर को एकदम, तो क्या आप उससे नहीं गिरोगे? जब गिरो क्या पता आपके भी चोट आ जाए। तो भाई मैं यही समझाना चाहूंगा आपको कि जब भी आप केदारनाथ धाम बाबा जी के दर्शन करने जाओ तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप अपने ऊपर जाइए, अपने कांधे पे बंदूक छोड़िए ना, दूसरे के ऊपर लद के जाना क्या बहुत तीस मार का है। भाई बात करते हैं महंगाई की, तो भाई इतना भी महंगाई नहीं है यार वहां पे जितना कि आप समझ रहे हो। यात्रा करने जा रहे हो तो भाई देखो 10-5 हजार रुपए तो देखो नॉर्मल ही है, देखो सीधा फंडा है। अगर आप वहां पे 2 दिन रुकेंगे तो आप 2 दिन के मान लीजिए 1500-2000 रुपए में आपका गौरी कुंड से केदारनाथ, केदारनाथ से गौरी कुंड लौटा वापसी आप दर्शन करके आएंगे, तो मान के चलिएगा 1500-2000 रुपए में आप आराम से खाते पीते पेट फुल करके दर्शन कर लेंगे। और अपने जहां से आप निकले होंगे गौरी कुंड से, चाहे हरिद्वार आना हो, देहरादून जाना हो, बरेली जाना हो या दिल्ली जाना हो, आराम से आपको पता हो क्या टिकट होगा। तो मिनिमम में आपका, अगर आप नॉर्मल खर्चे में यात्रा करना चाहते हैं बाबा श्री केदारनाथ धाम की, तो मैं आपको बता दूं लगभग आपका 4500 या फिर 5000 रुपए में आपकी फुल यात्रा होगी बहुत आराम से। भाई टेंट की व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आराम से हो जाती है। 500 रुपए में आपको टेंट मिल जाएगा, आराम से सो जाइए, लाइट वाइट की सारी व्यवस्था है, फोन चार्ज कीजिए। बात रही खाने पीने की, तो 150-200 रुपए का जो भी खाना होगा आप एक टाइम का खा के पेट फुल कर सकते हो वहां पे। वैसे भी आपको 10-5 दिन वहां पे डेरा धूड़ी डालना है, दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप 1-2 टाइम रुकेंगे वहां पे, बाकी वहां से चले आएंगे। तो मेरा यही बताने का कुछ पर्पस था दोस्तों, और मैं यही समझाना चाहूंगा आप लोगों से। मेरा हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि आप अगर बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं
तो सिर्फ आप अपने ऊपर जाइएगा, अपने हौसले के ऊपर, हौसला बुलंद होगा ना तो बाबा जी के आप दर्शन बहुत आराम से करके आएंगे। पैदल जाइए आराम से, तभी तो पता लगेगा कि हमारे बाबा जी के दर्शन हमारे कैसे रहे। बाकी बात करें केदारनाथ धाम मंदिर के बारे में, तो वहाँ पे तो एक स्वर्ग है, एकदम स्वर्ग जैसा फील होता है, एकदम आनंद आ जाता है। दोस्तों एक बार आप जाइएगा जरूर। अगर आपको नॉर्मल रेट में और अच्छी यात्रा करनी है तो सच्चे मन धन से पैदल यात्रा कीजिए। अब तो ऐसे ऐसे हादसे हमने देखे थे अपनी आंखों के सामने कि घोड़ा खिच्चड़ वहाँ पे गिर रहे हैं, लोग भी गिर रहे हैं वहाँ पे, और घोड़ा खिच्चड़ों की जैसे हमें हार्ट अटैक आ जाता, दौड़ा आ जाता ना, ऐसे ही वहाँ पे हार्ट अटैक आ रहा था, घोड़ों को दौड़े जैसे आ रहे थे इधर से उधर, जो आप वीडियो में देख ही रहे हैं। इस तरह के हाल हो जाते हैं तो क्या फायदा किसी की जान जोखिम में डाल के हम दर्शन करने जाएं, यात्रा करने जाएं, तो उससे तो बढ़िया यही रहेगा आप अपने घर पे ही पूजा पाठ कीजिए और नाम लीजिए उनका, यात्रा आपकी घर पे ही हो जाएगी सच्चे मन से अगर आप करेंगे। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो भाई देखो पैदल ही आपको ट्रैक सबसे बढ़िया रहे। गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम 7 से 8 घंटे का सफर होगा आपका, आराम से आप पहुंच जाएंगे। वहां पे जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन नहीं कराए वो भी आपका 5 मिनट में हो जाएगा। वहां इतना भीड़ नहीं है जैसा कि लोग बोलते थे कि इतना लंबा 1 किलोमीटर दूर तक लाइन है, इतना इतना लंबा लाइन है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। बस 10-5 मिनट तो देखो सबर करना ही पड़ता है, इतना तो नॉर्मल है। बाकी आप जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आप लाइन में लग जाइए, बाबा जी के दर्शन कीजिए और मांग लीजिए भोले बाबा से आपको जो भी मांगना है, आपकी जो भी मन्नत है। मैं आपको बता दूं देखो दोस्तों, यात्रा करने के भी वहाँ पे 2 तरीके हैं। या तो आप फ्री में यात्रा करना चाहते हैं, यानी कि बोले तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, वहाँ पे आपको 1 घंटे से 4 घंटे भी लग सकते हैं। अमीरों का क्या है भाई, वो तो हेलीकॉप्टर से आए उड़ते हुए घूमते हुए, फिर वहाँ पे हेलीकॉप्टर से तुरंत केदारनाथ पहुंचे 5 मिनट में, 5 मिनट में केदारनाथ पहुंचने के बाद उनने कोई महात्मा संत पकड़ लिए, वहां पे 1000-2000 रुपए वहां पे दे दिए, उनके वीआईपी दर्शन हो जाते हैं। आइए आइए हमारी एक खास है, उनके वहां पे वीआईपी दर्शन हो जाते हैं। वीआईपी दर्शन करने के बाद, तुरंत दर्शन करने के बाद फिर वो हेलीकॉप्टर में बैठे, खुद से उड़ के सीधा गौरीकुंड आ गए, सोनप्रयाग आ गए। भाई तो मेरे समझ में तो नहीं आती ऐसी यात्रा। भाई इतना पैसा होने से भी क्या फायदा है, अगर आपके शरीर का अगर पसीना भी नहीं हिला, आप पे मेहनत ही नहीं पड़ी, तो आपको पता कैसे लगेगा कि यहाँ की यात्रा कैसी है। अगर इतना ही पैसा है आपके पास, इतना पैसा आप इन्वेस्ट करके जाना चाहते हैं, तो आप वहां पे मंदिर पे दान पात्र में डाल दीजिए, किसी ना किसी धर्म स्थल के काम में आ जाएंगे। कम से कम आपका फजूल में ऐसा रुपए तो नहीं उठेगा। तो भाई मेरा तो यही कहना है, अगर आपके पास ज्यादा रुपए है तो वहां आप जाके दान पात्र में दान कर दीजिए, अन्यथा आप पैदल यात्रा कीजिए तो आपकी भोले बाबा ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे। तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट में कि मैंने ये बातें सच बोली या फिर गलत बोली। और आपको इस तरह की वीडियो देखना है दोस्तों तो सारी वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऐड स्क्रीन में ही मिल जाएंगी, आप जाके फुल वीडियो देखिएगा कि हमारी यात्रा कैसी रही श्री केदारनाथ धाम की साइकिल यात्रा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यार वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दोस्तों हाल बहुत खराब हो चुका है, पसीना बहुत है इस टाइम पे, आप समझ सकते हो कि ऐसी गर्मी पड़ रही है, एकदम सड़न वाली गर्मी। मैं कैसे वीडियो शूट कर रहा हूँ बस मैं ही जानता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए